एक चूहा सुनहरी चाबी लेकर भागता है। तभी एक लड़की उसका पीछा करती है, लेकिन लड़की के पैर रखते ही बर्फ टूटने लगती है, इसलिए वो लड़की आगे नहीं जा पाती। तभी लड़की की नजर दूसरे रास्ते पर पड़ती है। जैसे ही लड़की उस दूसरे रास्ते पर चलती है, तभी उसे रास्ते में एक सैनिक दिखाई देता है। सैनिक पूरी तरह से बर्फ में जमा हुआ था। जैसे ही लड़की के कोमल हाथ उसे छूते हैं, सैनिक अपनी आंखें खोल लेता है। लड़की को देखते ही सैनिक उसे राजकुमारी कह के संबोधित करता है। लड़की इसी मौके का फायदा उठाती है और सैनिक से मदद मांगती है। वो सैनिक के साथ चूहे को ढूंढने के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे वो चूहा दिखाई देता है। लड़की तुरंत चूहे के पीछे भागती है, लेकिन चूहा एक बिल में घुस जाता है। तभी सैनिक देखता है कि लड़की के पीछे एक बड़ी सी आकृति आ रही है। ये आकृति असंख्य चूहों से बनी थी, जिनका सरदार था चाबी चुराने वाला चूहा। सैनिक तुरंत इस चूहे की आकृति से लड़की को बचाता है और जंगल के बाहर एक आलीशान महल में ले जाता है। महल में रहने वाले सभी लोग लड़की को रानी कह के संबोधित करते हैं। तभी लड़की देखती है कि उसकी माँ की तस्वीर महल में लगी है। ये देखकर लड़की सभी से पूछती है कि क्या उसकी माँ एक रानी थी। तभी वहाँ उपस्थित एक रानी उसे सारी कहानी बताती है। वो कहती है कि हम सब मात्र एक कठपुतलियाँ थी। तुम्हारी माँ ने एक मशीन का निर्माण किया और हम सबको इंसान बनाया। हम सब ने मिलकर एक राज्य बसाया, लेकिन कुछ लोग इस राज्य पर कब्जा करना चाहते हैं। उन लोगों से लड़ने के लिए और अपने राज्य को बचाने के लिए हमें एक बड़ी सी सेना चाहिए। सेना तभी बन पाएगी जब तुम्हारी माँ की बनाई हुई मशीन चलेगी, लेकिन मशीन को चलाने के लिए चाबी की जरूरत है, और वो चाबी चूहा ले गया। अब लड़की ये ठान लेती है कि वो उस चूहे से चाबी लेकर रहेगी, और वो सैनिकों के साथ चाबी ढूंढने के लिए निकल जाती है। अपनी सेना के साथ मिलकर लड़की चाबी ले भी आती है, लेकिन वो उस मशीन को चालू नहीं कर पाती। मशीन को चालू करने के लिए वो रानी की मदद लेती है। रानी मशीन को चालू करती है और एक बड़ी सी सेना का निर्माण करती है, लेकिन मशीन का रूल ये था कि जो भी सेना तैयार करेगा, सेना उसी के कहने पर चलेगी। सेना रानी ने तैयार की थी, इसलिए सारी सेना रानी का कहना मानती है। रानी को इस बात का अहंकार आ जाता है और वो राजकुमारी को अपने पद पर नहीं बैठने देती। राजकुमारी मौका देखते ही मशीन को बंद कर देती है, और जैसे ही रानी वहाँ आती है, वो मशीन को फिर से चालू कर देती है। जैसे ही मशीन का प्रकाश रानी पर पड़ता है, वो फिर से गुड़िया बन जाती है। अब संपूर्ण राज्य मिलकर राजकुमारी को उसका पद देते हैं, और वो लड़की अपनी माँ के द्वारा बसाए गए राज्य की राजकुमारी बन जाती है।